विजगढ़ के राजा वीर एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। आंधी तूफान के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजा के सभी सैनिक और साथ आए लोग बिछड़ चुके थे। दिन ढलने लगा और राजा को वापस महल लौटने की चिंता सताने लगी, लेकिन वह रास्ता भटक चुके थे। अब इस हालत में राजा लौट नहीं सकते थे। वह जंगल जंगली जानवरों से भरा हुआ था। मजबूरी में राजा को जंगल में ही रात बितानी पड़ी। इसलिए उन्होंने किसी सुरक्षित स्थान की तलाश शुरू की। चलते चलते उन्हें दूर से एक जगह धुआं उठता दिखाई दिया। जब राजा पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक झोपड़ी थी। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई, मैं एक मुसाफिर हूँ। बाहर मौसम बहुत खराब हो चुका है। मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। वह बहुत सम्मान से राजा को अंदर ले गया। उस बूढ़े आदमी की एक जवान और सुंदर बेटी भी थी। वे दोनों पिता पुत्री उस जंगल में रहते थे। वह आदमी लकड़ियां काटकर शहर में बेचता था, जिससे उनका गुजारा चलता था। उसकी बेटी ने राजा के लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया। खाना साधारण था, लेकिन स्वाद में बेहद लजीज। इसके बाद राजा के लिए एक आरामदायक बिस्तर लगाया गया। बूढ़े आदमी और उसकी बेटी ने राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की। झोपड़ी में रात गुजारने के बाद सुबह राजा ने उनका धन्यवाद किया और अपने महल लौट आए। राजा महल में तो वापस आ गए, लेकिन उस लकड़हारे की खूबसूरत बेटी की याद उन्हें बहुत सताने लगी, जिसने एक अनजान मुसाफिर समझकर उनकी इतनी सेवा की थी। राजा की शादी पहले से ही किसी रानी से तय थी, लेकिन वह रानी बहुत घमंडी और चालाक थी। राजा ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया और राजा ने उस लकड़हारे की लड़की से विवाह कर लिया। राजा अपनी रानी के साथ बहुत सुखद जीवन बिता रहा था। एक साल बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। रानी की गोद और राजा का दिल दोनों भर गए थे। बेटी की हंसी पूरे महल में गूंजती थी। दूसरे साल एक और बेटी ने जन्म लिया। अब राजा की दुनिया में दो नन्ही नन्ही खुशियां थीं। वो उन्हें गोद में उठाकर अक्सर कहा करता, मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत यही है। लेकिन इसी बीच एक दिन मंत्री ने अवसर देखकर राजा से कहा, महाराज, राज्य को चलाने के लिए एक उत्तराधिकारी चाहिए। मेरा सुझाव है कि आप दूसरी शादी करें, ताकि पुत्र जन्म ले और आगे चलकर वह राज्य संभाल सके। राजा ने मंत्री की बात सुनते ही शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे लिए मेरी बेटियां ही मेरी शान है। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मंत्री चौंक गया। उसकी बेटी की शादी राजा से कराने की तमाम उम्मीदें टूट चुकी थीं। अब उसके दिल में नफरत और लालच भर गया। धीरे धीरे उसने सेनापति और दरबार के अन्य लोगों को अपने पक्ष में कर लिया। तब मंत्री ने रानी के कमरे में सांप छुड़वा दिया और रानी की मृत्यु हो गई। राजकुमारियां अभी बहुत छोटी थीं, पर मंत्री की साजिशें तेज होती जा रही थीं। जब राजा ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और मंत्री की चालें विफल होती रहीं, तो उसने रसोइये को अपने साथ मिला लिया। एक दिन राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया। राजा की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा की मृत्यु हो गई। मंत्री ने जल्द ही गद्दी पर कब्जा कर लिया। राजा की एक वफादार और बुजुर्ग दासी, जो वर्षों से महल में सेवा कर रही थी, ये सब देख रही थी। उसका दिल कांप उठा। उसे एहसास हो गया कि अब मंत्री राजकुमारियों को भी मार डालेगा। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, वह दासी धीरे से दोनों मासूम राजकुमारियों को उठाकर ले गई। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 कल आएगा।